महाराणा लाखा का नकली बूंदी विजय अभियान कुम्भलहाड़ा का इतिहास। आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारे भारत देश में स्वतंत्र स्वाभिमान राजस्थान की बूंदी जिले का तारागढ़ किला ही एक ऐसा दुर्ग माना जाता है जो कि अजय रहा है। बूंदी में लगभग 3 किलोमीटर की परिधि में निर्मित इस दुर्ग को लगभग 7 बार अभेद किला घेराबंदी की गई थी। बूंदी में हाड़ा राजपूत वंश का शासन था। एक बार मेवाड़ के महाराणा लाखा सिंह किसी बात पर बूंदी राज्य के हाड़ा राजपूत से नाराज हो गए और वो आवेश में आके उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक वो बूंदी को जीत नहीं लेते अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। महाराणा के सरदारों ने महाराणा प्रताप महाराणा को बहुत समझाया कि किसी भी राज्य को इतनी शीघ्रता से जीतना जा सकता है या जिन हाड़ राजपूतों के शौर्य की चर्चे हर जगह होते हैं उन हाड़ा राजपूतों की बूंदी को जीतना इतना तो आसान नहीं है। किंतु महाराणा को प्रण कर चुके थे। ऐसी स्थिति में मेवाड़ सरदारों के समक्ष विकट समस्या आ खड़ी थी। न कि बूंदी को हाड़ा राजपूतों को इतनी जल्दी हराया जा सकता है, न ही बूंदी को बगैर जीतने महाराणा अपने प्राण से पीछे हटने वाले हैं। तो आखिर क्या है किया जाए। आपसी मतगणना करके काफ़ी मन चिंतन करने के बाद मेवाड़ के सरदारों ने समस्या के समाधान के रूप में एक प्रस्ताव महाराणा के समक्ष रखा। आखिरी बूंदी तो बाद में कभी जीत ही लेंगे, अभी तो चित्तौड़ के किले के बाहर बूंदी का एक मिट्टी का नकली किला बनवाया, उस पर आगमन कर उसे जीत लेते हैं। इस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से बूंदी पर विजय प्राप्त करके आप अपना प्राण पूरा कर लीजिए। महाराणा का क्रोध भी अब तक शांत हो चुका था और उन्हें इस बात का भी एहसास हो चुका था कि उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा प्रण लेकर कुछ ठीक नहीं किया। महाराणा ने भी अपने सरदारों की बात मान ली और चित्तौड़ के किले के बाहर बूंदी का प्रतीकात्मक मिट्टी का एक नकली किला बनवाया गया। महाराणा कुछ घुड़सवार और अपने सरदारों के साथ इसी नकली बूंदी को जीतने के लिए निकले। चित्तौड़ के किले से बाहर निकले वो बूंदी के नकली किले पर आक्रमण के लिए जैसे ही आगे बढ़े तभी अचानक एक सनकता हुआ तीर महाराणा लाखा के अश्व को लगा और अश्व वहीं गिर पड़ा। महाराणा अश्व से कूदकर एक और खड़े हो गए। उसी समय दूसरा तीर आकर एक सैनिक को लगा। महाराणा को समझ नहीं आ रहा था कि इस नकली बूंदी के किले से कौन उनका विरोध कर रहा है। महाराणा के इस सामंत शक्ति दूत बनकर बूंदी के नकली किले की ओर देखने के लिए रवाना हुए तो कि अंदर कौन है और क्यों विरोध कर रहा है। अंदर जाकर देखा केसरिया बने में शस्त्रों से सुसज्जित एक बंका नौजवान अपने कुछ साथियों के साथ उस नकली किले की रक्षा मोर्चाबंदी खड़ा है। ये नौजवान बूंदी का हाड़ा राजपूत कुंभा जो कि महाराणा लाखा की सेना में नौकरी करता था, किंतु आज उसके देश बूंदी और हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा की खातिर अपने दूसरे हाड़ा राजपूत साथियों के साथ महाराणा की सेना की नौकरी का परित्याग करके अपनी बूंदी की रक्षा वहां खड़ा हुआ है। सामंत ने कुंभा को महाराणा का प्रण याद दिलाते हुए समझाया कि यदि महाराणा का प्रण पूरा नहीं हुआ तो वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, जिससे उनके जीवन का संकट आ सकता है। ये भी कहा कि तुम महाराणा के सेवक हो, तुमने महाराणा को अपना प्राण पूरा करने दो। इस कुंभा ने जवाब दिया कि मैं महाराणा का सेवक हूँ, उनका नमक खाया है इसीलिए, और तीर महाराणा को नहीं मारते हुए अश्व को मारा था। आप महाराणा से कहिए कि वो बूंदी विजय के विचार को त्याग दे। बूंदी मेरा देश है, इसीलिए ये मेरे देश व हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सामंतों ने समझाया कि ये तो नकली बूंदी है, महाराणा जब असली बूंदी पर आक्रमण करे तब तुम उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना। इस बार हाड़ा कुंभा बोला, मेरे लिए तो ये दुर्ग असली बूंदी से कम नहीं है। महाराणा जब असली बूंदी जीतने पधारेंगे तो वहां अपनी प्रतिष्ठा बचाने के को कई हाड़ा मिल जाएंगी। इसीलिए जाओ और महाराणा से कहो कि बूंदी जीतने का अपना विचार त्याग दे। मैंने महाराणा का नमक खाया है, वो मेरे ईश्वर के मालिक हैं तो हैं, किंतु इज्जत के नहीं। यहाँ तो
पशु केवल इज्जत का भी नहीं बल्कि मेरी मातृभूमि और हाड़ा वंश की इज्जत का है। कुंभा के वहां से नहीं हटने पर महाराणा ने अपने सैनिकों को नकली बूंदी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। कुंभा ने महाराणा से कहा, ठहरिए अन्नदाता, आपके साथ कम सैनिक हैं, इसीलिए कदाचित इस नकली बूंदी को जीत पाएंगे। अपनी प्रतिष्ठा पूरी करने के लिए आप किले से सेना की बड़ी टुकड़ी बुलवा लीजिए। बूंदी इतनी निर्बल नहीं है कि जिसे आसानी से जीता जा सके। सेना की बड़ी टुकड़ी बुलवा ली। उधर चित्तौड़ के दुर्ग की प्रतिंग पर कई लोग नकली बूंदी विजय अभियान को देख रहे थे। उन्हें देखा महाराणा सैकड़ों घोड़े हाथी की सेना से पधारे सुसज्जित कर नकली बूंदी को ओर बढ़ रहे हैं। उसी समय पूरी सेना ने उस नकली बूंदी को चारों ओर से घेर लिया और युद्ध प्रारंभ हो गया। उद्घाटन चित्तौड़ के दुर्ग और सुनाई पड़ रहे थे। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि नकली बूंदी के लिए कैसा युद्ध। महाराणा संग्राम काफी देर तक चला। इसमें दोनों ओर से तीरों की बौछार हुई। मेवाड़ के कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, सैनिक घायल हुए। अपनी मातृभूमि और हाड़ा वंश की प्रतिष्ठा के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हुए देशभक्त कुंभा वीरगति को प्राप्त हुआ। कुंभा के बलिदान के बाद ही महाराणा प्रताप की नकली बूंदी पर विजय प्राप्त की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगा हो तो मेरी जानकारी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।